नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा है, क्यों है और ऐसे मूड माहौल में आपके लिए ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और आज की सबसे बड़ी खबर है कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट की रुपए की गिरावट। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि $1 का भाव 81 रुपए के ऊपर चला गया है। इस पर सबसे बड़ी, सबसे सटीक कवरेज आप जी बिजनेस पर देखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है जो आपको डिटेल में बताएगा कि रुपए में अब यहां से आगे होने क्या वाला है। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है नवनीत दवानी, मोतीलाल ओसवाल के, प्रीतम पटनायक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के और तान्या रस्तोगी हैं, डायरेक्टर हैं ईबजा की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रुपए के साथ। पहले आप ये जानिए, समझिए कि रुपए में हुआ क्या है। रुपए में हुआ यह है कि $1 का भाव आज 81 रुपए 23 पैसे के स्तर पर पहुंच गया, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। मतलब ये कि $1 आपको खरीदने के लिए 81 रुपए 23 पैसे के भाव चुकाने होंगे। इससे पहले यह भाव कभी नहीं था। जबरदस्त गिरावट। इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 8% गिरा है। जी हां, 8% कमजोर हुआ है रुपया। और वहीं डॉलर में बहुत बड़ी तेजी हमने देखी है। 20 साल की ऊंचाई पर है डॉलर और ऑलमोस्ट 15 से 16% के आसपास की तेजी इस साल हमने डॉलर में देखी है। अब सवाल यह है कि क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रुपया लगातार गिर रहा है, रुपए की गिरावट थम नहीं रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि एक तो दुनिया भर में बहुत तेज रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ रही हैं। फेड ने अभी हाल ही में 0.75% की बढ़ोतरी की है ब्याज दरों में और आगे भी दरों में बढ़ोतरी के बड़े संकेत फेड की तरफ से मिले हैं। और अब तक 3-3.25% पर इंटरेस्ट रेट पहुंच चुका है, जो कि इस साल के आखिर तक ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास पहुंचने की संभावना है। यह बड़ा इंपैक्ट है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आरबीआई रुपए को रोकने के लिए बहुत ज्यादा अभी इंटरवीन करने के सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि फेड की तरफ से सिग्नल लगातार मिल रहे हैं कि आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, डॉलर ऊपर ही रहेगा, तो बहुत हाथ बंधे हुए हैं। उसका भी इंपैक्ट हमने देखा है। इनफैक्ट आरबीआई की जो डॉलर की बिक्री से फॉरेक्स रिजर्व 2 साल के लो पर चला गया है। ये तमाम हालात यहां पर बने हैं और उसको देखते हुए रुपए की गिरावट लगातार बढ़ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि सिर्फ अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच रुपए की चाल कितनी बदली है। बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है। 2 अगस्त की बात है। 2 अगस्त को रुपया 78 रुपए 58 पैसे के लेवल पे था। 29 अगस्त को यह 80 के ऊपर चला गया। इसके बाद 23 सितंबर की कहानी आपकी स्क्रीन पर है, 81 रुपए 23 पैसे। तो मतलब 2 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक की कहानी आपकी स्क्रीन पे है कि किस रफ्तार से रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अब कुणाल जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या रुपए की गिरावट पूरी हो गई या बाकी है अभी? कुणाल शाह। हेलो। ऐसा नहीं कह सकते मृत्युंजय जी कि रुपये की गिरावट कंप्लीट हो गई है। कल हमने देखा सभी सेंट्रल बैंक, डेवलप वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक, जैसे कल जापानीज सेंट्रल बैंक ने 2 से 3 बार इंटरवेंशन किया अपनी करेंसी में। तो यहाँ पे भी आगे जैसे फेड अपना बॉन्ड मार्केट में बेचेगा, ऐसे धीरे धीरे लिक्विडिटी कम होगी और डॉलर और मजबूत होता जाएगा और उसके कारण रुपये पे जो वीकनेस का प्रेशर है वो बढ़ने वाला है। सो ये कम नहीं होने वाला है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई ऑल्सो विल कीप इंटरवेनिंग, बट जैसे पहले हमने इंटरवेंशन आते हुए देखा था एग्रेसिव कि कुछ भी हो जाए, रुपये 80 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, ऐसा इंटरवेंशन शायद अभी नहीं आ पाएगा। सो अभी बायसनेस ऐसा लग रहा है कि नियर टर्म में 80 के नीचे रुपये नहीं जाने वाला है और ग्रेजुअली 8150, 8160 के लेवल अभी शॉर्ट टर्म में हमको ट्रेड करते हुए ऊपर में देखने मिल सकते हैं। अच्छा, ऑन द डाउन साइड 80 नहीं तोड़ेगा, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 80 के नीचे आने की संभावना अभी नहीं है? जी नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि मृत्युंजय जी जो चीज रुपये को डेप्रिशिएट कर रहा है, वो फेड ने बोल दिया है कि वो हर महीने $100 बिलियन वर्थ बॉन्ड मार्केट में बेचने वाला है। अच्छा, तो आप $100 बिलियन की लिक्विडिटी मार्केट से सक होने वाली है। तो ये जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहने वाला है, तो आने वाले महीनों में भी डॉलर इंडेक्स पे अपवर्ड प्रेशर बढ़ने वाला है।
हाँ। तो इसीलिए रुपी पे भी हमको वीकनेस और भी देखने मिल सकती है। Okay. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट क्रूड भी नीचे आ गए, फिर भी रुपी आज 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रूड, इट इज ऑल्सो ये जो इन्फ्लेशन है वो बहुत धीरे धीरे यूएस में जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में यूएस में इन्फ्लेशन 8.5% से 5% हो जाने वाला है। सो फ्रॉम 8.5% से 5% आने के लिए ये और 5-6 महीने लगने वाले हैं। तो ऐसे माहौल में इमर्जिंग मार्केट करेंसी पे प्रेशर बढ़ने वाला है। सो डोंट बी, आज अभी 30 पैसा नीचे आया तो बहुत एक्साइट होने वाली बात नहीं है। Okay. ये फिर से भी कमजोर हो सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रुपए में गिरावट की बड़ी वजह अभी मौजूद है, लिहाजा रुपया यहां से संभलना आपको मुश्किल लग रहा है। पटनायक जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि रुपए की कमजोरी अभी कम होने की संभावना नहीं है तत्काल प्रभाव से? नहीं, इसके एक फैक्टर जो डिपेंड करेगा कि आरबीआई आके रेट हाइक करेगा कि नहीं आगे इंडिया में, वो एक इम्पैक्ट आ सकता है। बट यस, बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कि फेड ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो कंटिन्यू रहेंगे अपने हॉकिश स्टैंस के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले सेफ हेवन का फ्लो जो होता था गोल्ड की तरफ जाता था लार्जली, और आज के दिन पे सेफ हेवन मनी का फ्लो जा रहा है यूएसडी की तरफ। तो कल को उठ के कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू यदि हो जाता है, रशिया जैसे आप लोग को मालूम है वापस रीइग्नाइट कर रहा है ये सब अपना वॉर विद यूक्रेन, पर कहीं पे वो एक्शन बढ़ा तो वापस वो मनी डॉलर की तरफ ही जाएगा सेफ हेवन का। तो एक तरफ पे जहां पे फेड हाई इंटरेस्ट रेट लेके बैठा हुआ है, साथ ही साथ में सेफ हेवन मनी का फ्लो जा रहा है टुवर्ड्स डॉलर, दोनों चीज डॉलर को बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रखेगा। बट ये कहना गलत है कि कहीं ना कहीं आरबीआई इंटरवेंशन नहीं आएगा। इंटरवेंशन मनी फ्लो मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं होगा, बट यस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आ सकता है। सो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखेगा, बट रुपी इज गोइंग टू बी डेप्रिशिएटेड। अपना एवरेज जो 10 ईयर एवरेज आप देखेंगे 4-4.5% होता था, वो 8% पे, वो कहीं ना जाके 7-7.5% पे सेटल करेगा मेरे हिसाब ओके, से। ठीक है। तो ये राय आपकी है रुपए के ऊपर। अब नवनीत जी जरा आप बताइए, क्योंकि रुपए के जो फंडामेंटल हैं वो बिल्कुल सबको पता चल गया है कि हाँ फेड जो काम कर रहा है उसका निगेटिव इंपैक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन अब लोगों की दिलचस्पी ये जानने में ज्यादा है जो जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे, और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आरबीआई रुपए की गिरावट को रोकने के लिए इंटरवीन कर सकता है? कितनी गुंजाइश आरबीआई के पास है कि रुपए की गिरावट को रोक ले? इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नितिन जी, खास बात यह है कि आपके स्टेटमेंट में ये बताया आपने कि 14% से ऊपर डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है और रुपी 8% के आसपास ही डेप्रिशिएट हुआ है, तो हम काफी रेजिलिएंट है और और काफी हो जाए outperform डिप्रिशिएट कर रुपया? हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं कि डॉलर को मैच कर जाएं हम 14%? नहीं, हम नहीं चाहते, बट वो जो आउट परफॉर्मेंस है वो किस वजह से, ये जानने वाली बात है। उसमें हाँ। आरबीआई का इंटरवेंशन या आरबीआई का रोल बहुत बड़ा है। हाँ। करीब करीब हमारे फॉरेक्स रिजर्व 660 बिलियन के आसपास थे और आज की तारीख में वो 550 बिलियन के आसपास है। तो लगभग 110 बिलियन डॉलर आरबीआई ने स्पेयर किया है लास्ट 4-5 महीनों में रुपये की जो फॉल है उसको कर्टेल करने में। अब यहाँ से जब आप ये जान रहे हैं कि फेड एग्रेसिवली रेट हाइक करने वाला है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होने वाला है, तो आरबीआई की तरफ से भी जो स्टांस रहेंगे वो बहुत नॉर्मलाइज वे में रहेंगे, बहुत एग्रेसिव नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व बर्न करके आप प्रोटेक्ट कर पाओगे रुपये को इस समय। तो यहाँ से आप बहुत मेजर्ड वे में उनकी तरफ से एक्शन देखेंगे। एंड अगर हम लास्ट 2-3 दिन में भी देखें तो कुछ खास आरबीआई इंटरवेंशन नहीं आया है और बहुत मेजर्ड वे में उन्होंने थोड़ा सा इंटरवेंट किया है 81-10 के आसपास में। मेरा मानना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स में और 200 बेसिस पॉइंट यानी 114 तक एक डॉलर इंडेक्स जाने की संभावना है, जो कि रुपये को 82 के कुछ लेवल के आसपास ले जाएगा। एंड वहां से एक मीनिंगफुल करेक्शन आपको देखने मिलेगा। तब तक इसमें वोलेटिलिटी रहेगी और डेप्रिसिएशन बायस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मतलब हमारे तीनों एक्सपर्ट एक ही पिच पे हैं। सबकी राय ये है कि रुपया यहाँ थोड़ा और कमजोर होगा, 82 के आसपास का लेवल भी आपको दिख सकता है, और उसके बाद फिर जो सिचुएशन होगा फिर मार्केट की चाल उस आधार पर तय होगी। लेकिन रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो गोल्ड का फिर क्या होगा? गोल्ड के लिए बड़ी मुश्किल है। मतलब गोल्ड के लिए दो खबर है। एक तो रुपया, जब रुपया गिर रहा है, कमजोर रुपया है, आमतौर पे रुपए की गिरावट गोल्ड के लिए सपोर्टिव होती है, लेकिन इस बार की कहानी अलग है, क्योंकि रुपया अगर गिर रहा है तो उधर डॉलर भी मजबूत हो रहा है, और डॉलर की मजबूती से ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम गिर जा रहे हैं। तो तान्या जी, अब आप बताइए कि ये डॉलर रुपये के बीच में गोल्ड का मार्केट कहाँ जाने वाला है? बिल्कुल ठीक ही कहा आपने विपंजय जी। गोल्ड में इस टाइम यही है ही कि दोनों तरफ से प्रेशर बरकरार हैं। जैसे कि बहुत क्लियरली फेड ने अनाउंस करा है कि हम 2 और सिग्नल है कि 2 और 75 बेसिस पॉइंट के हाइक आएंगे, तो वो प्रेशर मेंटेन है। मार्केट अदर सेंट्रल बैंक यूके ने, स्विस ने भी
अपनी हाइक्स करी हैं, वो भी गोल्ड के ऊपर उसका भी प्रेशर मेंटेन है, वो सब वेदर कर चुका है गोल्ड। उसके बावजूद दूसरी तरफ रशिया का अग्रेशन जो आया, ये सब दूसरा प्रेशर नीचे से, मतलब इट इज ऑपोजिट साइड से प्रेशर दे रहा है। तो इसी वजह से सोना इस टाइम पर अगर आप देखें तो ये सब कुछ वेदर कर चुका है। ये उतना इंडिया में नहीं आया क्योंकि हमारा रुपी कमजोर हो गया, वरना अच्छा खासा इसमें रिजल्ट आया है फेड की अनाउंसमेंट का सोने पे। तो मुझे लगता है कि ये ही ट्रेंड अभी थोड़े दिन और चलेगा, प्रेशर बना रहेगा गोल्ड पर। जैसे आपने देखा कि जो अनाउंसमेंट है वो आगे के लिए भी इंडिकेटेड है, काफी क्लियरली मेंशन करा है फेड ने कि हमको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर आगे भी घटना ही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके जो परसेंटेजेस आए हैं उन सबको लेके, तो आई फील कि सोना अभी इधर ही नर्वस है, सब लोग वॉचफुल हैं। ठीक है। एंड आई फील जी कि 16 ये देखना पड़ेगा कि आगे किधर की तरफ मूवमेंट लेता है। हाँ, जी, अगर 1690 से ऊपर जाता है तो ठीक है। जाने का चांस है, बट वैसे 1655 के नीचे जाता है तो फिर फर्दर। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया तानिया जी आपका गोल्ड पर अपनी राय देने के लिए। कुणाल जी, लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये कि एमसीएक्स पर इस वक्त 50,000 के आसपास है गोल्ड, थोड़ा सा नीचे है, उससे ट्रेड क्या लिया जाए? बाय करना चाहिए मृत्युंजय जी। अभी गोल्ड में आपको इंडियन रुपी से सपोर्ट मिलने वाला है, नंबर 1। और नंबर 2, इंटरनेशनली ये जो भी अभी सब चल रहा है, अभी हमने देखा फेड का जब रेट हाइक आया और डॉलर 110 से 112 हो गया। आइडियली स्पीकिंग गोल्ड आज $1640 होना चाहिए, बट उसके बावजूद भी गोल्ड $1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, फिर भी गोल्ड गिर नहीं रहा है। सो गोल्ड इज शोइंग स्ट्रेंथ, और इसमें कई ईटीएफ में ये फियर बढ़ते जा रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होने वाला है, या फेड ने खुला बोला है कि जॉब मार्केट आगे जाके कमजोर होने वाली है, हाउसिंग मार्केट आगे जाके कमजोर होने वाली है। तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। इससे बेटर कोई टाइम नहीं है गोल्ड बाय करने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत सही मौका है गोल्ड खरीदने का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर गोल्ड खरीदना है तो टारगेट ध्यान में क्या रखना चाहिए। तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। बिल्कुल संक्षेप में नवनीत जी, गोल्ड का टारगेट क्या है आज के लिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे रुपये में थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, तो एंट्री भी करीब 150 रुपए नीचे लेनी चाहिए। 50,750, 49,800, 49,750 पे आप एंट्री लीजिए। 49,600 का स्टॉप लगे, 50,050, 50,200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, अब जरा आप बताइए पटनायक जी कि सिल्वर पर आपका व्यू क्या है? क्या चांदी में भी आज के लिए बाई करके चलना चाहिए? बिल्कुल, मेरे को लगता है चांदी एक बार 58,300 यदि जंप करता है तो वहां पे हमको तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस आप 57,500 का लगाइए और टारगेट प्राइस रहेगा 59,400 का। ओके, 30 सेकंड में नवनीत जी, क्रूड इंट्राडे में बाय या सेल? क्रूड इंट्राडे के लिहाज से बाय किया जा सकता है। 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 6730 पे आप बाय करिए, 6680 का स्टॉप लॉस एंड 6850, 6870 का टारगेट। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका और पटनायक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर ट्रेड का मौका बन सकता है। लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, क्योंकि कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल, जहां पर बात होगी बुलियन मार्केट में ग्रोथ की, और बुलियन मार्केट में आपके पास हेजिंग के कितने विकल्प हैं, कैसे आप इस टूल का फायदा उठा सकते हैं, ऑप्शंस, जो सोने का ऑप्शंस है, गोल्ड का ऑप्शंस है, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। तो जुड़िए हमारे साथ कल कमोडिटी गुरुकुल में। इसका हिस्सा बनने के लिए ZB लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और 57575 पर भेज दें। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम बिल रिफॉर्म ड्राफ्ट पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए। व्यवस्था बहुत ही कंसल्टेटिव अप्रोच रखा गया है। सभी के साथ कंसल्टेशन करने के बाद में जुलाई में एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया, उनमें सब सजेशंस आए, अच्छे सजेशंस आए, बहुत सारे सजेशंस आए।
कई सारे सजेशन ऐसे थे जो हमने नोट करके रखे हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जिनका प्रोसीजरल इम्पैक्ट है, और जो सजेशंस लॉ से रिलेटेड है उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ड्राफ्टिंग को बहुत सिंपल रखा गया है। बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जितनी भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सबको ध्यान में रख के इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है। बहुत सारे जो ऑब्सलीट आर्काइक प्रोविजंस थे, बिकॉज 1885 के बाद में दुनिया बदल गई, बहुत सारी चीजें तो है भी नहीं अभी, तो उन सबको इसमें से रिमूव किया गया है। और आप सबके फीडबैक के आधार पे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कानून की लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी समझ में आनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कानून की लैंग्वेज एकदम सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट लैंग्वेज रखी है। बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हैं जिससे कि समझने में आसानी हो, और साथ ही साथ एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी पब्लिश किया है। ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेटरी नोट इज नॉट पार्ट ऑफ द लॉ, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे बढ़े हम लोग। मैं स्टार्ट करूंगा